हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। दोस्तों, अगर एसआरएफ लिमिटेड की मैं बात करूं तो कई सारे लोगों के मन में यही है कि ये इस केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों, ये गलत भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्ट है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एसआरएफ लिमिटेड है ये दूसरे सेक्टर में भी इसके लिए भी काम करती है। तो कौन से है वो सेक्टर और किन किन सेक्टर में वो काम करती है, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपको ही पता है कि एसआरएफ लिमिटेड की अभी मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट की, और उन्होंने बोनस शेयर अप्रूवल किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अभी तक आपने इस वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किए तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एसआरएफ लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को लॉन्ग टर्म पे देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लो, आपको ये स्टॉक हरे निशान में ही देखने को मिलेगा। और उसकी हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें, तो एक डिसेंट चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, वो भी इंक्रीजिंग मैनर में। और रिटर्न की मामलों की बात करें तो तकरीबन 1,00,000% के रिटर्न दोस्तों आपको ये कंपनी ने दे चुका है। और मैं पिछले 5 दिन की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि तकरीबन 8% ये भाग चुका है। और इस भागने की पीछे की वजह भी आपको पता है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग थी इस हफ्ते, तो उन्होंने बोनस शेयर अप्रूव किया है। तो दोस्तों, इसी के चलते हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी आप देख सकते हो कि 8% भागी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कंपनी का जो बोनस अप्रूवल हुआ है वो कौन से रेशियो पे अप्रूव हुआ है। तो अगर आपको देखना हो तो आपको सीधे यहाँ पे बीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट के ऊपर आया हूँ। और यहाँ पे मैंने एसआरएफ लिमिटेड का जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन किया है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनाउंसमेंट। तो जिसको अनाउंसमेंट के टैब के अंदर आपको ढूंढना है कि जो बोनस शेयर इशू हुआ है उसका जो पीडीएफ है वो कंपनी है वो ऑफिशियल साइट बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर सबमिट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोनस इश्यू वो और तारीख भी आप देख सकते हो कि 31 अगस्त 2021। तो मैं दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि बोनस जो हुआ है इश्यू वो कौन से रेशियो पे इश्यू हुआ है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ का सिंबल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैंने अभी ये जो एसआरएफ लिमिटेड की जो पीडीएफ है वो मैंने ओपन कर ली है। और जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो अप्रूवल हुई है कौन से प्रपोर्शन पे, तो ये आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला एक स्टॉक है। और अप्रूवल हुआ है जो बोनस शेयर का, वो अप्रूवल हुआ है एक के ऊपर 4 बोनस शेयर। यानी कि अगर आपके पास एसआरएफ लिमिटेड का एक शेयर पड़ा है तो आपको उसके ऊपर 4 शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हो जाएंगे टोटल 5। तो दोस्तों, अगर मैं अभी जैसे ही बोला कि जो जैसे ही बोनस हो जाएगा तो आपके अकाउंट में एक के बदले आपके शेयर हो जाएंगे 5। तो इस बोनस को लेके हमारे जो नए रिटेल इन्वेस्टर आए हैं अभी अभी जो मार्केट में, उन लोगों के मन में एक बोलते हैं ना कि मिसकंसेप्शन है बोनस और स्प्लिट के लेके। वो क्या सोचते हैं कि जैसे कि मान लीजिएगा अभी एसआरएफ का एक स्टॉक की प्राइस चल रही है 10,000। हालांकि 10,000 से ऊपर है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए इसे राउंड ऑफ 10,000 ले रहा हूँ। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो अभी एक शेयर बाय कर लेते हैं, और जैसे ही बोनस हो जाएगा तो हमारा एक शेयर का हो जाएगा 5। तो जैसे ही 5 हो जाएंगे तो हमारा जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के हो जाएगा 50,000। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका शेयर एक के बदले आपके शेयर हो गए 5 हो गए, उसी तरह
देखोगे तो जो प्राइस है स्टॉक की वो भी करेक्ट हो गए बोनस के बाद 2000 के आसपास आपको दिखाई देगी। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 5000 5 शेयर को आपको 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ओवरऑल वो सेम ही रहेगा। आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे बोनस से पहले, वो बोनस के बाद भी 10,000 ही रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि बोनस का होने का फ़ायदा क्या हुआ? दोस्तों, बोनस होने का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। आपके आपके डीमैट अकाउंट में शेयर की क्वांटिटी अभी बढ़ गई है, और जिस दिन फ्यूचर में अगर ये कंपनी बोनस डिविडेंड देती है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि कंपनी बोनस क्यों देती है? कंपनी को बोनस इसलिए देती है कि अगर आप देखोगे कि कंपनी का प्राइस अभी 10,000 चल रहा है, लेकिन बोनस हो जाने के बाद कंपनी का प्राइस हो जाएगा 2,000 के आसपास। तो लोग यहाँ पे, हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़े प्राइस पे भी फोकस करते हैं, तो वो सोचते हैं कि 10,000 का शायद को उन लोगों को महंगा लगता है, तो वो यहाँ पे बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करने से यहाँ पे हिचकिचाते हैं, और यहाँ पे 10,000 को देख के इसमें बाय नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिएगा अभी बोनस हो जाएगा तो उसके बाद शेयर का प्राइस हो जाएगा 2,000, तो उसके चलते यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एक बार सोचेंगे कि चलो अभी स्टॉक का प्राइस 2,000 है तो बाई कर लेते हो। तो उसके चलते क्या होगा कि स्टॉक में जो प्राइस है उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये कंपनी के लिए भी एक अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो बोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। तो गाइस, कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिज़नेस से रेवेन्यू आता है वो कौन कौन से बिज़नेस से आ रहा है और कितने प्रतिशत आ रहा है। अगर हम केमिकल के बिज़नेस की बात करें तो केमिकल के बिज़नेस से तकरीबन 43% का रेवेन्यू आ रहा है। और अगर हम दूसरे बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेसेस, वहाँ से रेवेन्यू की बात करें तो 40% का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है। और कंपनी जो SRF है वो टेक्सटाइल बिजनेस में भी काम करती है, और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो लगभग 14% है। तो दोस्तों, आप बोल सकते हो कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई है। और अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 61,000 करोड़ के आसपास है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। और अगर हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करें, ROCE, तो वो आपको दिखाई दे रहा है 18%, जो एक अच्छी बात है। ROE की बात करें तो वो तकरीबन 20% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का जो बाकी के पैरामीटर है, बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो और उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़ा है, मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स है तकरीबन 6,700 करोड़ के आसपास। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग यानी कि कर्जे की बात करें तो वो तकरीबन 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा पड़ा है। गाइस, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि कंपनी कर्जा उठा रही है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके सामने कंपनी का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तभी तो कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, और रिजर्व्स बढ़ते ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस के तौर पे रिवॉर्ड दिया है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में आप देख सकते हो कि जून के क्वार्टर यानी कि पिछला क्वार्टर जो बीता क्वार्टर है 2021, तो उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स में एक जंप दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 672 करोड़ के आसपास। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें यानी कि सब टैक्स वगैरह काटने के बाद, तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा है वो तकरीबन 395 करोड़ है। और अगर हम वही चीज़ EPS में देखने की बात करें तो EPS आपको कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जून के क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 66.72 आपको दिखाई देगा। और अगर अगर हम आगे बढ़े और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, ईयरली परफॉर्मेंस आप प्रॉफिट और लॉस के थ्रू देख सकते हो। और ईयरली परफॉर्मेंस आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक बोलते हैं ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप ही दिखाई देगी। हम सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो दोस्तों कि पिछले साल
की बात करें तो 2020 मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था केवल 1400 करोड़ के आसपास। और अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको बहुत बड़ी जंप दिखाई दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2100 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा। और वही चीज़ अगर हम नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो वो भी हमें ऐसे ही पैटर्न में दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट भी 1200 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास तकरीबन 50% के आसपास होल्डिंग पड़ी है। एफआईआईएस को देखें तो एफआईआईएस के पास 18% की होल्डिंग पड़ी है। डीआईएस के पास 12% के नज़दीक होल्डिंग पड़ी है। और हमारे पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उन लोगों के पास तकरीबन 19% के आसपास होल्डिंग पड़ी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक डिसेंट मैनर में है। और हर एक आप देख सकते हो कि एफआईआईएस के पास, डीआईएस के पास, पब्लिक के पास, सभी के पास एक बोलते हैं ना कि अच्छी होल्डिंग उन लोगों ने अपनी इस कंपनी में बनाई हुई है। तो दोस्तों कंपनी के सारे पैरामीटर देखने के बाद अगर हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन की बात की जाए तो कॉर्पोरेट एक्शंस में आप देख सकते हो कि कंपनी ने 2008 से लेके लगातार अब तक, यानी कि 2008 से लेके 2021 तक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती रही है। तो ये कब पॉसिबल होता है कि जब कंपनी का रिजर्व्स है वो अच्छा हो। तो वैसे भी हमने अपनी इस कंपनी की बैलेंस शीट देखी तो वहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का जो रिजर्व रहता है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। और अगर हम इस पिछले क्वार्टर यानी जून के क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो है 12 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 रुपये का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। और उसकी एक्स डेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 अगस्त एक्स डेट है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन है उसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। तो गाइज मैं ओवरऑल बात करूं तो कंपनी सारे पैरामीटर के ऊपर अपना बेस्ट दे रही है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो। दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। और अगर डेंट बोलना भी गलत रहेगा, एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी की बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि कर्जा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन कर्जे के सामने जो कंपनी अपना परफॉर्मेंस दे रही है उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी जो कर्जा उठा रही है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। तो जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी आने वाले सालों में ये जो कर्जा है वो पूरा चुका के कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर आप इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप इस कंपनी में बेझिझक होकर इस कंपनी को बाय कीजिए और उसे लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए। और अगर आपको इस कंपनी का प्राइस अभी आपको महंगा लग रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए बोनस हो जाए तब तक। जब बोनस हो जाए इस कंपनी में तो उसके बाद प्राइस में भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और प्राइस आपको तकरीबन 2000 के आसपास आपको दिखाई देगा। तब जाके आप अगर आप उसमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो और उसको लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए। क्योंकि आने वाले सालों में भी अगर इसका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो एसआरएफ से रिलेटेड सारी न्यूज़ थी, बोनस और वगैरह, बैलेंस शीट, उसका परफॉर्मेंस, वो सारी बातें इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ आई होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।